हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है पैरामीटर एंड एरिया। आपने पहले भी जो है क्लास 5 में भी पैरामीटर और एरिया जो है आपने फिगर्स के निकाले होंगे, तो उसी को आज हम और थोड़ा आगे डीप में समझते हैं। तो 6.1 है हमारा, जिसमें अभी हम सबसे पहले पैरामीटर को ही सीखेंगे। पैरामीटर क्या होता है कि आपको कोई भी शेप दे रखी है, यहाँ पे हमें जैसे रेक्टेंगल की शेप दे रखी है, तो जो इसकी बाउंड्री है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, इसी बाउंड्री की जो लेंथ हमें होती है ये निकालनी होती है, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए बी जो है, हमने यहाँ पे जो उन्होंने रेक्टेंगल को नेम दे रखा है ABCD, तो AB जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो DC भी कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है। AD 8 सेंटीमीटर, तो BC भी कितना है 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो जब हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना होता है तो उसकी 4 साइड होती हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। पैरामीटर निकालने के लिए इन्होंने बताया है कि चारों साइड को प्लस कर दो, AB को BC, BC और CD D, ये चारों को प्लस कर दो तो आपका पैरामीटर निकल आएगा। एक तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे लिखा ना AB प्लस BC, और दूसरा है AB प्लस BC। 2 बार इन्होंने कर रखा है। क्यों करा हुआ इन्होंने? देखो, AB जो है हमारा, AB 2 बार लिखा हुआ है और BC भी 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि AB यहाँ पे जितना है उतना ही हमारा DC भी है, इसलिए इन्होंने AB को ही 2 बार लिख दिया। और जितना हमारा यहाँ पे BC है उतना ही हमारा AD है, तो उसको सेम चीज़ को उन्होंने 2 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 2 हमारे AB हैं और 2 हमारे AC हैं। तो यहाँ पे AB के आगे 2 लगा दिया इन्होंने और BC के आगे भी 2 लगा दिया। आपको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे क्या है, अब AB जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर है, तो उन्होंने 2AB कर दिया। 2AB का मतलब है कि ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके जैसा जो हमारे इसके सामने दे रखा ना, ये भी 12 है, तो इन्होंने एक तरह से यहाँ पे क्या करा है, 2 × 12 किया है ना, क्योंकि 2 12 है हमारे पास। ऐसे यहाँ पे BC 8 है, तो इन्होंने क्या कर दिया, 2 × BC कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 8, क्योंकि 2 8 है ना, 2 साइड है, तो इन्होंने इस तरीके से लिखा। एक तो तरीका बताया कि चारों को प्लस कर दो, दूसरा ने ये बताया है 2 × AB और 2 × BC, फिर जो भी आएगा उनको प्लस कर देना। तो यहाँ पे 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन, दोनों में 2 दे रखा था, 2 पहले आ गया। AB प्लस BC कर दो, ये AB और ये BC दोनों को प्लस कर दो, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा इन्होंने देखो यहाँ पे क्या बताया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ प्लस ब्रेथ लिखो, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ लिखो। यानी कि लेंथ यहाँ पे हमें इसकी कितनी दे रखी थी 12, लेंथ दे रखी है 12, ब्रेथ दे रखी है 8, लेंथ दे रखी है 12, ब्रेथ दे रखी है 8, सबको प्लस कर दो। ये भी एक इन्होंने तरीका बताया। एक और जो है इन्होंने हमें यहाँ पे फॉर्मूला बताया, जो सबसे ज़्यादा आप आगे क्लासेस में यूज़ करोगे, वो है 2 × L + B, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सबसे ज़्यादा जो है आप बड़ी क्लासेस में यही यूज़ करोगे, सबसे इजी वे होता है ये। 2 की जगह जब भी हमें पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है रेक्टेंगल का, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। बस 2 की जगह 2 लिखो, जितनी भी हमें लेंथ दे रखी है, जितनी भी हमें ब्रेथ दे रखी है, दोनों को प्लस कर दो, और उसको दोनों को प्लस करके आ गया हमारा यहाँ पे 20, दोनों को प्लस करके और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 40 सेंटीमीटर आ गया। ये सबसे सिंपल वे होता है, और यही जो है आगे भी आपका यूज़ होगा आगे जो क्लासेस में। ये तो हमने देख लिया पैरामीटर का, अलग अलग तरीके बताए, चारों साइड्स को प्लस कर दो, इस तरीके से करो, लेंथ प्लस ब्रेथ करो, या फिर इस फॉर्मूले से करो। ठीक है, अब है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, चारों 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन चारों को, एक तरीका वही बताया, चारों को प्लस कर दो तो 4 मीटर हो गया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। दूसरा जो हम स्क्वायर होता है ना, उसका अब हमें निकालना होता है पैरामीटर, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो 4 की जगह 4, साइड हमें 1 दे रखी है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया 4 मीटर। फिर उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे वही 4 × लेंथ ऑफ अ साइड, ये लेंथ ऑफ अ साइड ही है ना 1 मीटर। द पैरामीटर स्क्वायर इज, जो इसका पैरामीटर ऑफ जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ होती है ना, उसका हमें क्या करना होता है, 4 से उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, स्क्वायर पे सिर्फ इतना करना होता है।
ठीक है। रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। जो भी साइड दे रखी होगी आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 हो गए। थर्ड देखो, अब यहाँ पे ट्राइंगल में अगर हमें पैरामीटर निकालना है तो जो भी हमें साइड्स दे रखी है ना तीनों, आपने उसको क्या कर देना, प्लस कर देना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो फिर तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर तो 3 इंटू साइड कर देना, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग दे रखी हैं, फिर आप क्या करोगे, फिर आप सिंपल वे है पैरामीटर निकालने का ट्राइंगल का, तीनों को बस आपने प्लस करना है, इतना ही करना होता है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा अक्षी का। Akshi wants to put a lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of lace required. अब अक्षी जो है उसको क्या चाहिए, वो जो है क्या कर रही है, एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, ऐसा रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, उसके चारों तरफ जो है ना वो ऐसे लेस लगा रही है, ठीक है, ऐसे लेस लग रही है इसके चारों तरफ। तो दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। तो रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 3 मीटर ये लॉन्ग हो गया, इसकी मतलब कि जो लेंथ हो गई वो 3 मीटर हो गई, और जो इसकी विड्थ हो गई वो 2 मीटर हो गई। टेबल का बता दिया। तो बताओ कि इसकी जो लेस है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल का जो है जो रेक्टेंगुलर टेबल है उसका हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तो उतनी ही हमें लास्ट रिक्वायर्ड होगी। तो लेंथ ऑफ द टेबल क्लॉथ 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ द टेबल क्लॉथ 2 मीटर। अक्षी वांट टू पुट लेस ऑल अराउंड द टेबल, देयरफॉर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड विल बी पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। इसलिए यहाँ पे जो हमें लेस जो रिक्वायर्ड है ना, उसके लिए हमें जो टेबल है टेबल क्लॉथ पैरामीटर उसका निकालना पड़ेगा। उसके लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का, 2 की जगह 2 लेंथ और ये ब्रेथ, तो 2 इंटू 5, यहाँ पे दोनों को प्लस किया 5 आ गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 10 मीटर हो गया ये, ठीक है। हैज़ द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर, 10 मीटर जो है वो इसके लिए लेस चाहिए। बस इसी फॉर्मूले से आपने करना है। जब भी आपको कोई रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है तो उसका पैरामीटर निकालना, तो फॉर्मूला आप यही लगाना, ठीक है। अब लेस कितनी रिक्वायर्ड है, 10 मीटर लेस चाहिए, क्योंकि टेबल हमारा रेक्टेंगुलर था और इसके चारों तरफ जो टेबल क्लॉथ भी तो इतना ही होगा ना, और उस टेबल क्लॉथ के चारों तरफ लेस लगानी है, तो इसका मतलब यही वाले फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो जब भी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी हो ना, तो आप समझ जाओ कि वहाँ पर जो है रेक्टेंगल की बात हो रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये स्क्वायर का है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ अ स्क्वायर पार्क साइड ऑफ 75 मीटर। अब ये जो स्क्वायर पार्क है ना, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। उषा जो है क्या करती है, 3 राउंड लेती है स्क्वायर पार्क के, जिसकी एक साइड जो है वो 75 दे रखी है, 75 मीटर। तो चारों ही 75 मीटर होंगी, ये भी 75 होगी, ये भी 75 होगी और ये भी 75 मीटर होगी। तो इसके वो 3 राउंड लेती है। तो पहले तो इसका पैरामीटर ही निकालना पड़ेगा इसका। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, पैरामीटर स्क्वायर हो गया 4 इंटू साइड, या फिर 4 इंटू लेंथ लिख दो या 4 इंटू साइड लिख दो, एक ही बात है। लेंथ ऑफ अ साइड लिखा हुआ ना, देखो इन्होंने। तो 4 इंटू 75 के, तो 300 मीटर जो है वो इसका पूरे रेक्टेंगुलर, इसका जो है स्क्वायर पार्क का, रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क का जो है पूरा का पूरा क्या निकल आया, पैरामीटर निकल आया। तो उसके वो 3 राउंड ले रही है। तो देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा इन द 3 राउंड, 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 900 मीटर आ जाएगा। यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने 900 मीटर जो है उषा ने ट्रैवल किया डिस्टेंस 3 राउंड के अंदर, 3 राउंड में, ठीक है। अब इसके आगे फिगर इट आउट आ जाते हैं, तो इसका फिगर इट आउट देख लेते हैं। फर्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। इसमें क्या मिसिंग है, जैसे कि इसमें हमें पैरामीटर रेक्टेंगुलर दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है, लेंथ निकालनी है। ऐसे ही पैरामीटर स्क्वायर दे रखा है, साइड ऑफ लेंथ निकालनी है। यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है। जैसे कि आपको मैंने कहा था ना कि ऐसा भी आएगा कि आपको पैरामीटर दे रखा हो, लेंथ या ब्रेथ निकालनी हो, ऐसे ही आपका स्क्वायर में भी होगा। लेकिन फॉर्मूले हमारे वही लगेंगे और उसी से हम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जो मिसिंग हमारी लेंथ है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ निकालना है। तो वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी।
इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है 14, ब्रेथ 2 दे रखी है, लेंथ हमें निकालनी है। तो 14 इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि पैरामीटर इक्वल 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे 14 की जगह 14, 2 की जगह 2, एल की जगह एल, बी की जगह 2 आ जाएगा, जो हमें ब्रेथ दे रखी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को एल से 2l, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे आप देखो 14 इक्वल 2l प्लस 4 है, तो यहाँ पे जो हमारा 2l है, ये हम इसको अब इस तरीके से देखो, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये जो हमारा 2l है, ये लिखा हुआ है 14 इक्वल 2l प्लस 4। तो 2l हमें निकालना है। ये देखो इसके साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इसके साथ यहाँ पर आके वो माइनस हो जाएगा। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे 10, 2l। अब जो 2l यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो l यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, तो 2 5 जा 10, तो l कितना निकल आया हमारा 5। तो लेंथ हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आपने ना यहां से करना, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड पे कोई नंबर को लेके जाते, जैसे कि यहाँ पे +4 था, तो इधर आके वो क्या हो गया -4। इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जब भी हम जगह चेंज करते हैं नंबर्स की, तो उनके जो साइन है, साइन कह लो, या फिर वो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम स्क्वायर दे रखा है, उसकी हमें साइड निकालनी है। तो हम जानते हैं कि जो उसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, या फिर 4 इंटू ए भी होता है, क्योंकि ए जो है हमने इसमें इसकी साइड मान ली। तो हमें हेयर ए क्या है, यहाँ पर जो ए है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, इसलिए 20 इक्वल 4 इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला है। पैरामीटर इक्वल 4 इंटू ए। तो यहाँ पे जो 4a जो है, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 4 जो a से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इधर आके इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो a कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके साइड क्या निकल आई, 5 सेंटीमीटर निकल आई। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जो फॉर्मूला है 24 इंटू ए, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आ गया, 20 अपॉन में 4 आ गया, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इक्वल जो a है वो हमारा 5 आ गया। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल की पैरामीटर दे रखा है, लेंथ देखिए, ब्रेथ निकालनी है, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। 12 की जगह यहाँ पे 12 जो है इसका पैरामीटर है, 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 3, ब्रेथ की जगह b आ गया, क्योंकि अभी निकालना है। 2 3 जा 6, 2 को b से करेंगे 2b हो गया। अब ये जो प्लस का इधर आके क्या हो गया, 12 के साथ ये माइनस हो गया, इक्वल 2b। ये ऐसे कैसे उतर आया, 12 को माइनस किया 6, तो 6 आ गया 2b। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ क्या हो गया, डिवाइड, तो ये b क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। अब क्या है, एक जो रेक्टेंगुलर है उसकी जो साइड है, लेंथ उसकी 5 दे रखी है, पीस ऑफ वायर जो है, मतलब एक पीस ऑफ वायर से उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बनाया है, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई है, जिसकी उन्होंने लेंथ कितनी रखी, 5 और ब्रेथ रखी 3। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो, पहले जो उनके पास एक वायर थी, पहले तो उन्होंने उससे क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जिसकी लेंथ 5 रख दी और जो उसकी विड्थ है वो 3 रख दी। अब इसी रेक्टेंगुलर जिस वायर से बनाया था, उस वायर को सीधा कर दिया। अब उसी वायर से इन्होंने स्क्वायर बना दिया। बताओ इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड नहीं दे रखी। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 की जगह 2, लेंथ प्लस ब्रेथ, दोनों को प्लस किया 8, 8 2 जा 16। तो जो हमारा पैरामीटर रेक्टेंगल आया वो 16 सेंटीमीटर आया। तो यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप जो बनाया था उस वायर से, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ जो पूरी का पूरी ये जो है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पूरा है यहां से लेके यहां तक, इसकी पूरी बाउंड्री 16 सेंटीमीटर है। फिर इसी 16 सेंटीमीटर को उन्होंने सीधा कर दिया, उससे स्क्वायर बना दिया। तो बताओ अब इसकी जो साइड है वो कितनी होगी। तो इसका मतलब इसका जो पैरामीटर निकला है, स्क्वायर का पैरामीटर कितना हो गया, 16 हो गया, क्योंकि इसी वाले पैरामीटर को खोल के उन्होंने तो स्क्वायर बनाया था, तो सेम ही होगा ना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। साइड निकालनी है तो 4a, 4 में मतलब यहां पे लिखेंगे
साइड निकालने के लिए 4 इंटू आप ए लिख लो, 4 इंटू ए हमने यहाँ पे यूज किया है साइड के लिए, या फिर हम लिखते हैं 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू ए निकालने के लिए यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a हो गया ना, 4a निकालना है हमें। तो ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो a निकालना है, a मतलब साइड, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो a कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड है स्क्वायर की वो आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो इसकी साइड है ये हो गई 4 4 4 4। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पैरामीटर 55 सेंटीमीटर एंड द हैविंग टू साइड ऑफ लेंथ 20 एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है और इसका पैरामीटर भी दे रखा है, थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज बी एक्स, इसको हम x मान लेते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड को प्लस करेंगे। पैरामीटर में दे रखा 55 सेंटीमीटर, ए बी 20, बी सी 14, सी ए एक्स, जो हमने इसमें x माना था, दोनों को प्लस कर दो, 34 प्लस x। अब हमें x जो है हमारा इधर ही रहेगा, ये देखो ये x हमारा इधर ही रहेगा, इधर x रहेगा, ये जो है 34 इधर आ जाएगा, 54 माइनस 34, ये जब इधर आ गया, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का, ये हमारा इधर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको माइनस कर देंगे, 55 में से 34 माइनस कर देंगे 21, और इधर क्या हमारा x, तो x क्या आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, तो ये जो साइड आ गई हमारी वो आ गई 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने देख लिया ना, इन दोनों को प्लस कर दिया, 34 प्लस x हमारा इधर ही रहेगा, 34 हमारा इधर चला जाएगा, 55 में 34 माइनस किया 21, तो 21 क्या है हमारा x है। फोर्थ देखो, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द फाइनेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 550 मीटर एंड द ब्रेथ इज 120 मीटर इफ द फाइनेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर। हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग की जो है कॉस्ट निकालनी है। यहां पर हमें बोला गया है उस जो लेंथ है उसकी 550 और ब्रेथ हमें 120 दे रखी है। तो ये कौन सा पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो कितनी जो है उसमें फेंस यानी कि फाइनेंसिंग टोटल कितनी उसमें करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट क्या है, पर मीटर 40 है। तो पहले तो हमें इस पार्क का जो क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो द लेंथ ऑफ द फाइनेंस इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब कितनी लेंथ लगेगी उसकी फाइनेंस की, जितनी उस पार्क का पैरामीटर है, ये हमारा पार्क है। अब जो इसकी बाउंड्री है इतनी तो फाइनेंस लगेगी ना, इनकी चारों तरफ जो है फाइनेंस कितनी लगेगी, जितनी इसकी बाउंड्री है, यानी कि जितना इसका रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 150, ब्रेथ 120, पैरामीटर निकाल लो 2 इंटू एल प्लस बी, दोनों को प्लस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 540 मीटर जो है इसका पैरामीटर आ गया। अब पर मीटर जो है ₹40 कॉस्ट थी फाइनेंसिंग करनी, अगर आपको पर मीटर 40 थी तो 40 को हमें 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका जो है पैरामीटर निकला है। तो जितना पैरामीटर है पार्क का पूरा 540, उतनी तो फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी ना इसके अंदर। तो इसका मतलब 540 मीटर जो है फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, और पर मीटर ₹40 की है, तो 540 कितने की हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21,600 की जो है इसकी वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट आएगी। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है जो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अगर उसे स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी साइड क्या होगी। यहाँ पे हमें गिवन है पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इज 4a, है ना, जो 4 इंटू हम लिखते हैं ना 4a। तो पैरामीटर में कितना देगा 36, तो 4a कितना, 4a इक्वल पैरामीटर 36 सेंटीमीटर। तो a निकालना है, तो ये हमारे इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 9 36 सेंटीमीटर जो है वो इसकी साइड आ जाएगी। अब आप यहाँ पे 4a भी लिख सकते हो या 4 इंटू साइड भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 4a ही आप लिख दो, तो ताकि आप यहाँ पे भी इसमें बता सको कि हमने a जो है स्क्वायर में हम जो a जो है उसकी साइड को मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो a है वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा।
नेक्स्ट है ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि 3a। एक जो स्क्वायर होता है ना उसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हम उसको 4a बोलते हैं। यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, जिसको हम यहाँ पे 3a लिखेंगे, यानी कि 3 इंटू a, यानी कि 3 इंटू साइड 3a हो गया। पैरामीटर में दे रखा 36 सेंटीमीटर। उसी पीस ऑफ स्ट्रिंग से अब ट्राइंगल बनाया गया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसकी साइड निकालनी है। तो 36 इक्वल हो गया 3a, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के क्या हो गया, इसके साथ डिवाइड हो गया। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। अब उसी पीस ऑफ स्ट्रिंग से यहाँ पे बनाया गया है हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो 6a हो गया। पैरामीटर कितना है 36, तो 36 इक्वल 6a। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के क्या हो गया डिवाइड, तो 6 6 जा 36, तो a कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि हेक्सागन की एक साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। हेक्सागन की जो 6 साइड होती है आपस में सब इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग अ लेंथ दिस एंड द ब्रेथ दिस, ही वांट्स टू फेंस इट इज विथ 3 राउंड ऑफ अ रोप एज शोन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीड। हमें यहाँ पे ये बताना है, एक किसान है, उसका जो खेत है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, उसको भी अपने जो खेत के चारों तरफ फेंसिंग करनी है और 3 बार उसको घुमानी है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 3 बार उसको अपने खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री लगानी है। अब ये समझ लो 3 बार घुमानी है उसने उसको, तो कितनी जो है फेंस की जो जरूरत इसमें पड़ेगी, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, उस रस्सी की जिससे वो अपने खेत के चारों तरफ लगाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 × 12 + b, यानी कि पहले हमें तो उसकी बाउंड्री यानी कि पैरामीटर निकालना पड़ेगा। लेंथ ब्रेथ दे रखी है, लेंथ ब्रेथ को प्लस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो उसके खेत का पैरामीटर आ गया, उसके फील्ड का 780। अब उसको 3 बार घुमाना है ना उसको, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ लगेगी वो लगेगी 780 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2340 मीटर जो है उस रोप की टोटल लेंथ वो लगेगी, उसको जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो, अक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक। यहाँ पे 2 ट्रैक दे रखे हैं, एक अक्षी जिसपे चलती है और दूसरे पे तोशी चलती है। अक्षी जो है रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक, अक्षी जो बाहर वाला ट्रैक है उस पे रन करती है और 5 राउंड कंप्लीट करती है। तोशी इनर वाले ट्रैक में रन करती है और 7 राउंड कंप्लीट करती है। तो बताना है कि किसने ज्यादा जो है वो रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिगर इट आउट इसका आ जाता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस अक्षी वॉज कवर्ड इन 5 राउंड और तोशी हैज कवर्ड इन 7 राउंड। तो ये हमें बताना है, और किसने ज्यादा हु रन अ लॉन्गर डिस्टेंस, किसने ज्यादा रन किया वो बताना है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें मार्क करने हैं। तो पहले हम बताते हैं फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड। तो टोटल डिस्टेंस अक्षी हैज कवर्ड इन 5 राउंड, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। देखो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इस फिगर में जो हमें दे रखा है, यहाँ पे लेंथ, यहाँ ब्रेथ दे रखी है, इनर वाले की भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें यहाँ पे। तो हमें दोनों का पहले ना पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ लिख लेंगे, फिर पैरामीटर ऑफ 1 राउंड, पहले तो 1 राउंड निकालेंगे। तो 1 राउंड जो है वो 220 मीटर होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ को हमने प्लस कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 राउंड तो 220 मीटर का है, लेकिन उसने 5 राउंड लिए थे अक्षी ने, तो 5 राउंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सो टोटल डिस्टेंस 220 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1100 मीटर उसमें जो है अक्षी ने डिस्टेंस कवर किया। इसी तरीके से तोशी ने भी किया, उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, इनर वाला जो रेक्टेंगल था। पैरामीटर पहले 1 राउंड निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 राउंड लिए थे तो 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1260 मीटर आ गया। अब किसने ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर किया था, तो तोशी ने देखो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये 1100 है और ये 1260 है। तो तोशी रन लॉन्गर डिस्टेंस 1260 मीटर देन अक्षी 1100 मीटर, ठीक है। ये हमारे पहले 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट 2। अब यहाँ पर हमें कुछ मार्क करने के लिए बोला गया है, थिंक एंड मार्क द पोजिशन। कुछ जैसे ए, बी और सी, एक्स और वाई हमें जो है यहाँ पे वो मार्क करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फिगर बनाया है और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जो मार्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो इन्होंने हमें ये बोला है कि मार्क करो ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर, कि यहाँ जहां पर उसने 250 मीटर अपना कंप्लीट किया वहां पर हमने जो है इसको क्या करना है, मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे जो अक्षी का जो 1 राउंड आ रहा था ना, जो हमने इसका पैरामीटर निकाला था वो था 220 मीटर, ये हमारा यहाँ पे आ गया 220,
और सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10-10 मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे वो 220 लेती है तो यहाँ पे 230 होगा, यहाँ 240 और यहाँ 250 होगा। तो यहाँ पर हमने जो है ए मार्क करना है, ये 250। तो साथ में हम ऐसे भी लिखेंगे 220 + 30 = 250। सेकेंड इन्होंने बोला है मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रन 500 मीटर, यानी कि जब अक्षी 500 मीटर पे पहुंची वहां पे हमें जो है बी मार्क करना है। तो एक राउंड तो उसका कितना था 220 का, 2 राउंड कितने के हो गए 220 को 2 से मल्टीप्लाई 440 मीटर के, तो 2 राउंड हो गए उसके। यानी कि जब यहां से चली अक्षी तो उसने एक राउंड कंप्लीट किया 220, फिर दोबारा दूसरा राउंड लिया फिर 220, कितना हो गया 440 हो गया। अब उसमें जब 60 ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा। यानी कि यहां से अब हमें यहाँ पे हमारा 440 हो गया, 450, 460, 470, 480, 490 और यहाँ पर उसका जो है वो 500 आ गया। तो यहाँ पे हम बी मार्क करेंगे। उसके बाद है नाउ अक्षी रन्स 1000 मीटर। अब वो 1000 मीटर जो है रन कर चुकी है, तो वहां पर हमें जो है सी मार्क करना है। तो 220 का एक राउंड था, 4 राउंड हो जाएंगे 880 के, उसमें 120 प्लस करेंगे तो 1000 मीटर आ जाएगा। तो यानी कि जो उसने कंप्लीट जो है पहले 4 राउंड किए तब जाके उसके कितने हुए 880 हो गए। अब यहाँ पे जब आई वो 880 हो गए तो यहाँ पर कितना हो गया 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे उसका 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है सी मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद है आगे मार्क एक्स, एक्स मार्क करना है एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रन 250 मीटर। अब तोशी का जो था वो इनर वाला था, उसका जो कंप्लीट एक जो हमारा पैरामीटर आया था वो आया था 180 मीटर, ठीक है 180 मीटर। तो एक राउंड तो उसने 180 तक ले लिया, लेकिन कहां तक जहां पे वो 250 तक गई वहां पर हमें एक्स करना है। तो 180 के बाद 190 आ गया, फिर 190 के बाद कितना आ जाएगा 200, 210, 20, 30, 40, 50। तो यहां पर हमें एक्स मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है अब हमें वाई मार्क करना है जहां पर तोशी जो है वो 500 कंप्लीट करती है। तो 1 राउंड 180 का था, जब उसने 2 राउंड लिए तो 360 हो गया, 360 में हमने 140 ऐड किया तो 500 हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो उसने तोशी ने कंप्लीट 2 राउंड ले लिए। अब यहां के बाद उसको 140 और जाना है, तो यहां से आप काउंट कर लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। तो यहां पर जो है वो y आ गया, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट है इसमें नाउ तोशी रन 1000 मीटर। अब तोशी का जो 1000 है कहां पे कंप्लीट होगा, एक राउंड 180 का तो 5 राउंड कितने के हो जाएंगे 900, यानी कि उसने कंप्लीट जो है वो 5 राउंड लिए यहाँ पे 900 के। 900 में 100 प्लस करेंगे 1000, यहाँ से देख लो 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे 100 आ गया। और यहाँ पे हमें क्या मार्क करना है Z, यहाँ पे हमारा Z आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने ये सारे जो है इसको जो है वो मार्क करना है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके बाद हमसे यहां पर आ जाता है हमारा डीप डाइव। अब देखो ये जो डीप डाइव है ना, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। इसमें भी जो है डीप डाइव में हम समझेंगे, इसका भी मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे, पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फिर हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन रेस यूजली देर इज अ कॉमन फिनिश लाइन, है ना, हर एक रेस में कॉमन फिनिश लाइन होती है फॉर ऑल द रनर्स, सभी रनर्स के लिए। हेयर आर 2 स्क्वायर्स रनिंग ट्रैक विद द इनर ट्रैक 100 मीटर ईच साइड। जो इनर वाला ट्रैक है उसकी एक साइड 100 मीटर की है, स्क्वायर तो चारों साइड 100 मीटर की होंगी, और बाहर वाले की 150 है तो चारों साइड 150 की होगी, ठीक है। द कॉमन फ्लैग इज द, अब यहाँ पे जो कॉमन फिनिश लाइन दे रखी है वो ये फ्लैग है, यानी कि इनर वाले के लिए भी और आउटर वाले के लिए भी एक ही कॉमन फिनिश लाइन है। इफ द टोटल रेस इज 350 मीटर, अगर मान लो टोटल रेस 350 है, देन वी हैव टू फाइंड वेयर द स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहाँ पे फिनिश लाइन तो दे रखी है लेकिन दोनों के अंदर स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो नहीं दे रखी है, हमें स्टार्टिंग पोजीशन ही दोनों में फाइंड करनी है। अब इन्होंने बोला जो रेस थी ना वो 350 मीटर की थी, यानी कि उन्होंने एक राउंड लिया
ठीक है, कितने का, 350 मीटर का एक राउंड लिया। तो पहले हमें दोनों जो स्क्वायर है ना उनका हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा। अब इसकी साइड कितनी है, ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये जो है हमारा 100 मीटर है, तो क्या होगा 4 इंटू 100 कितना आ जाएगा 400 मीटर। ये हमारा इनर वाला स्क्वायर है, उसका पैरामीटर आ गया। अगर हम ऐसे बाहर का वाला जो हमारा आउटर है वो भी हमारा 4 इंटू 150 होगा, कितना आ गया 600 मीटर। यानी कि इस वाले का हमारा 600 आ गया आउटर वाले का, इनर वाले का हमारा 400 मीटर स्क्वायर आ गया। पैरामीटर क्या होता है मैंने आपको बताया था, पैरामीटर जो होता है वो हमारी बाउंड्री होती है। तो अगर इनर वाला हम देखें जिसका 400 मीटर हमारा जो है वो पैरामीटर आया, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो 400 मीटर है, लेकिन कितना रन करना है, रेस कितनी है 350 की। तो कहां से हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे, हम इसका जो है अगर हम 400 में से माइनस कर देते हैं 350 तो क्या आ जाता है हमारे पास 50 मीटर। यानी कि हमें इसके अंदर 50 मीटर जो है उसको छोड़कर हमें आगे से वो रेस जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये हमारा टोटल कितना है 100, क्योंकि 100 मीटर है। तो इसका हम मान लेते हैं कि जो फ्लैग जहां लगा वो 50 मीटर इधर है, 50 मीटर इधर है। तो ये वाला जो 50 इधर वाला, क्योंकि इधर से जाना है ना, इधर ये एरो लगे हुए हैं, तो जो इधर वाला 50 मीटर है उसको हमने मान लो यहां से छोड़ दिया। ठीक है, यहां से अगर हम, या फिर हम ये कह सकते हैं हमने ये वाला 50 मीटर इसको हमने यहां से काउंट नहीं करते, इसको हमने छोड़ दिया। तो यहां से स्टार्ट करो, ये हो गया पूरा 100 मीटर उसने कवर किया, ये 100 मीटर 100, फिर ये वाला 100 200, फिर ये वाला 100 300 और ये हाफ 350। तो यहाँ पे फिनिश लाइन हो गई। तो यहाँ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से बन गया, यहां से बन गया। यहां से उसने जो है वो रन करना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी कि 50 मीटर को हमने छोड़ दिया, उसके बाद 350 उसने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से देखो ये 600 आउटर वाला देखे, तो अगर हम 600 में से माइनस कर देते हैं 350 तो हमारा कितना बचता है 250 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, आउटर वाले में 250 जो है वो छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ये देखें पूरा तो ये हमारा है 150 और ये देखें हम तो ये भी 150 है। तो 150 और 150 कितना होता है 300, लेकिन हमें छोड़ना कितना है 250। तो एक हम ये जो यहां से इसको अगर हम लेफ्ट कर देते, इसको अगर हम इसको काउंट नहीं करते, और दूसरा मान लो इसका ये हमारा 100 और यहां से हमने अगर 150 ले, यहां तक मान लेते कि यहां तक 150 है, 100 से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, तो इसको छोड़ दे। तो यहां से अगर वो स्टार्ट करते हैं तो ये 50 हो गया, ये 150 कितना हो गया 200 और ये पूरा का पूरा 100 कितना हो जाएगा हमारा, ये सॉरी ये हमारा हो गया 150 और ये कितना हो गया 50, 200 और 150 कितना हो जाएगा 200 150 350 हो गया। और हमें 350 से ही करना था ना, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ना इस तरीके से समझ के करना है। तो अब इसका क्या है, आपको ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। देखो अब इसको आप इस तरीके से अगर आपको करना है, अगर इसको कंप्लीट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। पहले लिख सकते हो इनर ट्रैक जो कि 100 मीटर पर साइड है। द पैरामीटर ऑफ द इनर ट्रैक इज 4 टाइम्स 100 मीटर, 4 टाइम है। द रनर ऑन द इनर ट्रैक नीड टू रन 350। लेकिन जो अंदर वाला ट्रैक है चाहे वो बाहर वाला भी हो, लेकिन यहाँ पे अंदर वाले की हम बात करें ना, तो उसको तो 350 मीटर रन करना है, जबकि वो 400 है उसका 4 टाइम। तो क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पोजीशन ए है, सिंस द पैरामीटर इज 400 मीटर द रनर विल स्टार्ट 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर छोड़कर जो है वो रन करना स्टार्ट करेगा फिनिश लाइन से। तो 400 माइनस 350 50 मीटर, तो उसने 50 मीटर छोड़ दिया और आगे से उसने रन कर लिया। अगर आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको नहीं भी लिखो। अगर आपको इसी तरीके से करना है तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से भी कर सकते हो। और लास्ट में क्या लिखना है वो आपको बता दूंगी। तो ये तो मैंने इनर वाले का बता दिया। इसी तरह से आउटर वाले का अगर हम देखें, द पैरामीटर ऑफ द आउटर ट्रैक इज 4 टाइम ऑफ 150, तो कितना हो जाएगा 600। सिंस द पैरामीटर इज 600 मीटर द रनर विल बी स्टार्ट 250 मीटर बिफोर, यानी कि 250 मीटर छोड़कर जो है वो आगे से रन करना स्टार्ट करेगा। द कॉमन फिनिश लाइन इज 600 से 350 माइनस किया, 250 मीटर उसने छोड़ दिया, उसके बाद उसने रन किया। तो ये इसका हो गया। आप इसको इतना भी लिख सकते हो। और लास्ट में आपने, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ये सारा, लेकिन लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, रनर ए ऑन द इनर ट्रैक 50 मीटर बिफोर द कॉमन फिनिश लाइन, और रनर बी ऑन द आउटर ट्रैक स्टार्ट 250 मीटर बिफोर द कॉमन फिनिश लाइन। देखो अभी जो मैंने आपको क्या है ये हमारा डीप डाइव जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको ये करना है
तो आप ये फिगर बनाकर इस तरीके से करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पैरामीटर ऑफ इनर ट्रैक और पैरामीटर ऑफ आउटर ट्रैक लिख के कर सकते हो, और नीचे आप इसको लिख दो। ठीक है, नहीं तो आप ये फिगर बनाकर ये पूरा का पूरा चाहो तो इसको भी आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। पर ये वाला लास्ट वाले जो 2 पॉइंट है ये तो आपने जरूर लिखे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जरूर लिखना। अब देखो यहाँ पे एस्टिमेट एंड वेरीफाई। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। कोई भी रफ शीट पेपर या न्यूज़पेपर ले लो। मेक अ फ्यू रैंडम शेप बाय कटिंग द पेपर इन डिफरेंट वे। आपको उसको कटिंग करके, जैसे इसने करा ना यहाँ पे, कटिंग करके कुछ भी शेप बना लो ऐसी रैंडम। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। उसको जो उसकी लेंथ है उसकी बाउंड्री की, ऑफ ईच शेप। यूज स्केल और मेजरिंग टेप मेजर एंड वेरीफाई द पैरामीटर ऑफ ईच शेप। फिर आपने क्या करना है, उसको जो भी आपने शेप कट करी है उसको आपने एस्टिमेट करना है, उसकी टोटल लेंथ और उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है हर एक शेप की, और उसके बाद आपने उसको स्केल से मेजर करना है और उसका आपने पैरामीटर निकालना है। तो अगर कोई जो भी शेप होगी ना, जैसे ये शेप दे रखी है, तो इसको आप मेजर कर लो और सबको क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। अगर आप रेक्टेंगल कट करोगे तो फिर तो 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लगाना। स्क्वायर शेप बनेगी अगर आपकी तो 4 इंटू साइड करना। ट्रायंगल बनेगी तो फिर आपने क्या करना है, तीनों साइड्स को प्लस कर देना है। फिर 3 इंटू साइड भी कर सकते हो आप, अगर तीनों साइड इक्वल है तो। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, तीनों साइड्स को प्लस करोगे अगर अलग अलग साइड्स हैं तो यहाँ पे तीनों साइड को प्लस करना ट्रायंगल के लिए। ठीक है, सम ऑफ 3 साइड ऐसे करना आप। अगर कोई और शेप आप कट करते हो तो फिर जो भी उसकी मेजरमेंट है आपने सिर्फ उसको प्लस करना है, फिर कुछ नहीं करना। अब देखो, अक्षी सेज दैट पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट। वो कह रही कि इस ट्राइंगल के ना 9 यूनिट है। तो उसी कहती है कि 9 यूनिट नहीं हो सकते इसके, ये 9 से ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है? देखो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, ये देखो पहले ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 9 है ना। तो यहाँ पर इसके अगर हम पैरामीटर देखें इसका, तो 6 इसके जो हैं यहाँ पे अगर हम साइड देखें तो उसमें 6 हैं, और डायगोनल में देखें तो 3 डॉट हैं। तो मतलब कि यहाँ से ये 3 है, इधर से 3 है, इधर से 3 है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 9 हो गया। ठीक है, तो ये 9 यूनिट हो गया, यानी कि जो अक्षय ने कहा था वो सही है, 9 यूनिट है। इसी तरीके से हमें और भी अलग अलग तरह की शेप्स दे रखी हैं, और हमें इसमें सिर्फ इतना ही बताना है आपको ना, इसको प्लस नहीं करना, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको ऐसे। तो इसमें आप देखोगे इसमें भी डायगोनल्स दे रखे हैं, स्ट्रेट यूनिट्स दे रखी हैं, हमें जो इसको प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहले इसमें ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे ये 8। ठीक है, तो 8 तो इसमें अंदर हो गई स्ट्रेट, और 2 इसमें हो गए डायगोनल, तो 2 डायगोनल्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें भी हो गए। यहाँ पे हम देखें तो नहीं, इसमें 8 नहीं है, इसमें हम दोबारा देखो यहाँ पे इसका जो है, इसमें 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 स्ट्रेट है इसमें, बाकी सारे इसमें डायगोनल्स हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डायगोनल्स हैं। इसमें देखें तो इसके अंदर 12 स्ट्रेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके अंदर जो है वो 12 स्ट्रेट हैं और इसके अंदर 6 डायगोनल्स हैं। अब इसमें देखोगे जो आपको सामने n दिख रहा है, इसके अंदर 18 स्ट्रेट हैं और 6 डायगोनल्स हैं। अब यहाँ पर आया था पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, लाइक स्क्वायर क्लोज्ड फिगर दैट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। उन्होंने बोला कि स्क्वायर के जैसे क्लोज्ड फिगर जो होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, उनको रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है। वी स्टडीड द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन शेप सीक्वेंस 1 चैप्टर 1। एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन में आता है, जिसके अंदर ऑल 3 साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल होती हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी जो हैं वो इक्वल होते हैं। रेगुलर पेंटागन की बात करें तो इसमें 5 साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं, और 5 एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगन्स में आते हैं।
पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर पैरामीटर निकालना है तो मैंने आपको बताया था जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और उसके लिए सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। अगर मान लो इसकी साइड 4 है तो चारों जो है इसकी वो 4 होंगी, तो आपको 3 इंटू 4 करना है, बस आपका 12 आ गया। तो ये आपका इसका पैरामीटर निकल आया, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। ऊपर यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन द स्क्वायर एंड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में क्या आपको समानता दिखती है? उसमें सिर्फ यही समानता है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और इक्विलेटर की तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम अपने चारों तरफ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो रेगुलर शेप हो, यानी कि जिनकी साइड जो जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल हो और उनके आपको पैरामीटर फाइंड करने हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? ऑल्सो जर्नलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पैरामीटर ऑफ अदर रेगुलर पॉलीगन्स। तो आपके चारों तरफ कुछ स्क्वायर टेबल्स हो सकते हैं। अगर स्क्वायर टेबल्स है तो फिर आप 4 इंटू साइड करोगे। अगर ट्राइंगल कोई चीज़ है आपके चारों तरफ तो 3 इंटू साइड करोगे, क्योंकि रेगुलर है ना, उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। हेक्सागोनल भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, तो आपको वही वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। आगे देखो, स्प्लिट एंड रीजॉइन। A rectangular paper chit of dimensions 6 cm 4 cm is cut as shown into 2 equal pieces। 2 इक्वल पीसेस में इसको ऐसे कट कर रखा है। These 2 pieces are joined in different way। फिर इसको इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, बीच में से कट कर लिया। फिर इस तरीके से एक को इधर लगा दिया और एक को इधर लगा दिया। तो ये जो 6 सेंटीमीटर हो गया ना, ये जो इधर वाला 6 सेंटीमीटर है, ये इधर वाला 6 सेंटीमीटर है। अभी जो कट कर दिए 4 सेंटीमीटर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, 2 इधर हो गया। तो ये 6 इधर है, 6 इधर है, ऐसे ही 6 इधर है, 6 इधर है, 2 इधर है तो 2 इधर है। फॉर एग्जाम्पल अरेंज हैज़ द पैरामीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आएगा? 28। आप सबको प्लस करके देख लो, 6 + 6 + 6 + 6 4 टाइम हो गया और उसके बाद 2 + 2। तो 6 को 4 टाइम जब प्लस करो 24 और 2 को 2 टाइम करोगे तो 4, तो 28 सेंटीमीटर आ गया ना आपका। इसी तरीके से हमें इनका भी फाइंड करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री। यहाँ पे एग्जांपल पैरामीटर में दे रखा फॉर ईच ऑफ द अरेंजमेंट बिलो। यहाँ पे उन्होंने बोला है इसका हमें बाउंड्री पता करनी है। जैसे कि टोटल ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने देखा ना 6 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये हमारा ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। सिर्फ 8 लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा ऊपर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 8 सेंटीमीटर हो गया ये। इधर वाला कितना हो गया? ये 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो नीचे वाला ये पूरा का पूरा 6 है ना, तो हमें सिर्फ बाउंड्री पता करनी है। तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 4, तो ये 4 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा हमारा होगा 6 सेंटीमीटर और नीचे हमें 2 दे रखा है ये। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 8 + 2 + 6 + 4 + 6 + 2, ठीक है। इन सबको प्लस कर लोगे तो आपका आएगा 28 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये 2 है, ये 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये हमारा 6 है, 6, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है? 6 है, इधर भी 6 है, इधर 2 है। तो इन सबको प्लस करेंगे हम, तब भी हमारा क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर ही आएगा। और इधर भी सेम हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही यहाँ पर है। ये हमारा 2 है, इधर भी 6 है, ये हमारा हाफ हो गया ना इसका, 6 का हाफ, तो इधर 3 हो गया। ये भी हमारा हाफ हो गया तो ये भी 3 हो गया। ये 2 हो गया, ये पूरा का पूरा 6 हो गया और ये भी हमारा 2 हो गया। तो हमारा ये क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर ही आएगा। सबके आगे आपने सेंटीमीटर लगा देना, ठीक है, सबके आगे ऐसे सेंटीमीटर लिखना है। फिर एक ही इनका सबका क्या है? पैरामीटर है। तो इन्होंने क्या बोला? फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एग्जाम्पल द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट बिलो। तो सेम ही हमारा जो है तो एक ही है। इन्होंने देखो यहाँ पे जो हमारा फिगर ए था, इसको पहले कट किया तो उन्होंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, फिर इसको इस तरीके से अरेंज किया, फिर इसको इस तरीके से अरेंज किया, फिर ऐसे अरेंज किया। तो ये एक ही को उन्होंने यूज़ किया, तो सारा 28 हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये था, उसी हिसाब से हमने नीचे वाले भी किए हैं। तो उन्होंने बोला अरेंज द 2 पीस टू फॉर्म फिगर विद पैरामीटर 22।
ऐसे 2 पीस हमें लेने हैं, उसको ऐसे अरेंज करना है कि पैरामीटर हमारा 22 आए। तो अगर मैं यहाँ पे एक फिगर ऐसे बनाती हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, इसको मैंने ऐसे बना लिया इस तरीके से, और इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे ऊपर हो गई 6 सेंटीमीटर, साइड वाले 2 ये भी 2 हो गया। अब मैंने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये ऐसे, और ये हो गया हमारा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और जो ये हमारा जो एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ये पूरा 8 सेंटीमीटर लिया था, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको प्लस करेंगे ना, तो देखो 6 + 6, उसके बाद 4 टाइम 2 है, 2 + 2 + 2, उसके बाद 1 जो है हमारा वो 2 टाइम है, इसको प्लस करो, आपका जो है वो 22 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा 6.1 पैरामीटर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एरिया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।